Swami Vivekananda Institute. We have started a series of 10-minute chemistry for all of you to discuss the very short concept in a very short time. जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस में क्या डिफरेंस है। आज का जो है आज का टॉपिक होगा कि I3 पॉजिटिव और I3 नेगेटिव इन दोनों आयंस की स्ट्रक्चर। सारे एग्जाम्स में ऑलमोस्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, I3 पॉजिटिव की और I3 नेगेटिव की स्ट्रक्चर। क्योंकि यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि माइनस और प्लस चार्ज कौन से आई एटम के ऊपर लगाए, क्योंकि तीनों एटम सेम है। अगर आपको पता हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आ जाए तो आप ऑक्सीजन के ऊपर लगा दोगे, नाइट्रोजन आ जाए तो नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्लियर है। बट इन केस ऑफ I3 नेगेटिव एंड I3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको नहीं पता, तो वहां पे कंफ्यूजन होता है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर को बनाए। तो फटाफट इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि आपको कहाँ प्लस माइनस लगाना है। सबसे पहले देखते हैं I3 पॉजिटिव की। I3 पॉजिटिव का मतलब है 3 आयोडीन के एटम और एक उनके ऊपर प्लस चार्ज। अब किसके ऊपर प्लस चार्ज लगाना है वो आपकी प्रॉब्लम है, वो आपको सोचना होगा कि किसके ऊपर लगाए। मैंने जब आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था तो उसमें एक चीज पढ़ाई थी कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कम होती है साइड एटम के कंपैरिजन में। हमेशा ये मान के चलते हैं हम कि सेंट्रल एटम जो है इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू द साइड एटम्स। तो यहाँ पे एक सेंटर में आयोडीन है, 2 आयोडीन है साइड में, तो ऑब्वियसली प्लस चार्ज आप उसके ऊपर लगाओगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो यहाँ पे प्लस लगाओगे सेंट्रल एटम के ऊपर। ये आपको याद रखना है कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो प्लस उसके ऊपर लगेगा और माइनस साइड एटम के ऊपर लगेगा। तो प्लस इसके ऊपर लगाया। आयोडीन के पास कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 माइनस 1 6 बचे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन मैंने ड्रॉ कर दिए। अब साइड वाले एटम के साथ एक इसके साथ बॉन्ड बनाया, एक इसके साथ बनाया, बाकी बचे लोन पेयर। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाने हैं। अब आपको निकालना है स्टीरिक नंबर। हाइब्रिडाइजेशन से स्ट्रक्चर पता चलेगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। कौन कौन से टाइप के, कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने होंगे सेंट्रल आयोडीन पे, या टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी पूछे गए हैं। एक बार क्वेश्चन आया था। तो अगर टोटल निकालने हैं तो इनके भी ड्रॉ कर लो। 7 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स पूछे जाए तो सबके बताने हैं। अगर पूछे जाए लोन पेयर्स ओनली ऑन सेंट्रल एटम तो सिर्फ सेंट्रल एटम के देखने हैं। और अगर स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री पूछी गई है तो सेंट्रल एटम के अराउंड ही आपको देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास थे, उसमें से कितने उसने बॉन्ड बनाने में यूज किए और कितने उसने यूज किए हैं जो है कितने उसके पास नॉन बॉन्डेड है। तो जो सेंट्रल आयोडीन है इसके पास 2 तो बॉन्ड पेयर है, एक ये वाला सिग्मा एक ये वाला सिग्मा, और 2 है लोन पेयर। ठीक है, तो टोटल स्टेरिक नंबर कितना हुआ? 4। 4 स्टेरिक नंबर में क्या क्या पॉसिबल है? एक तो S होगा, मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं। किस किस से मिलके बने होंगे? 4 ऑर्बिटल से, एक S और 3 P। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन आया sp3। ठीक है, अब sp3 में यूजुअली अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। बट अगर लोन पेयर आ जाए, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन 4 अगर बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर हैं तो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है तो पिरामिडल शेप होगी, और इसका एग्जाम्पल है अमोनिया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 ही लोन पेयर हैं तो क्या होगी? बेंट शेप हो जाएगी, और इसका एग्जाम्पल है वाटर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि लोन पेयर का इम्पैक्ट पड़ता है। ये हमने पढ़ा है कि लोन पेयर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बॉन्ड एंगल चेंज होता जाएगा, शेप चेंज होती जाएगी, स्ट्रक्चर चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन फिट हुई? ये वाली, sp3 हाइब्रिडाइजेशन 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो कैसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए? बेंट। ठीक है, एक यहाँ पे बना दो आई, एक यहाँ पे, बेंट या वी शेप इसको कहते हैं, और 2 लोन पेयर।
ठीक है, और जो प्लस चार्ज है वो ब्रैकेट बना के उसके बाहर बना दो, तो ये स्ट्रक्चर होगी I3 पॉजिटिव की। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना जानते हो और आपको ये पता है कि प्लस कहाँ लगाना है, माइनस कहाँ लगाना है, तो आपके लिए बहुत इजी होगा स्ट्रक्चर निकालना। अब हम देखते हैं किसकी, I3 माइनस की। ठीक है, इस बार भी 3 आयोडीन है बट चार्ज जो है नेगेटिव है, और इस बार नेगेटिव चार्ज कहाँ लगाएंगे, सेंट्रल एटम को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मान के चल रहे हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मान के चल रहे हैं, तो उसके ऊपर सिर्फ प्लस चार्ज लगाया जा सकता है, माइनस नहीं। माइनस लगाना है साइड एटम्स पे। तो एक सेंटर में लिख लो सबसे पहले आयोडीन एटम, 2 साइड में। इनमें से साइड वालों में से किसी के भी ऊपर एक के माइनस लगा दो। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन 7, जिसके ऊपर माइनस आया है उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके अपने और एक ये, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, अब ये बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये बनाएगा, क्योंकि इसके पास अभी भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बनाएगा सिंगल बॉन्ड। क्लियर। अब आपको यहाँ पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालने हैं। एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ और एक पेयर ये हुआ। ठीक है, तो 3 तो आगे आपके लोन पेयर, ये वाला हुआ बॉन्ड पेयर और ये वाला हुआ बॉन्ड पेयर। तो स्टीरिक नंबर अगर मैं निकालूं, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर। ठीक है, ये भी बॉन्ड पेयर काउंट होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन दोनों इसके यूज हुए, इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, ये ध्यान रखना है। जिसके ऊपर माइनस आ गया है वो हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा अगर उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पे स्टीरिक नंबर आया 5। 5 स्टीरिक नंबर का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, 1s 3p 3 और 1 4 हुआ, 1d, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अगर 3 लोन पेयर हो और 2 बॉन्ड पेयर हो तो क्या कंडीशन बनेगी, देखते हैं। सेंटर में आयोडीन, 3 इक्विटोरियल बॉन्ड्स होते हैं और 2 होते हैं आपके एक्सियल, ये आपको पता है। इसके अंदर ये वाले ब्लू वाले इक्विटोरियल्स हैं और रेड वाले जो हैं एक्सियल हैं। अब इसके पास 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। अब क्वेश्चन ये है कि इक्विटोरियल पे कौन से जाए, क्योंकि दोनों सेट्स अलग अलग हैं। एक बनता है आपका जो इक्विटोरियल सेट है वो बनता है किससे, ये वाला बना है PD हाइब्रिडाइजेशन से, और ये वाला बना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन से। तो इसके अंदर s कैरेक्टर ज्यादा है, उसके अंदर p कैरेक्टर ज्यादा है। तो अब जो है लोन पेयर कहाँ पे जाए और बॉन्ड पेयर कहाँ पे जाए, तो यहाँ पे हम लगाते हैं बेंट्स रूल। बेंट्स रूल कहता है कि लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्विटोरियल पोजीशन, क्योंकि इक्विटोरियल वाले जो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर s कैरेक्टर ज्यादा है, और लोन पेयर रहना चाहता है न्यूक्लियस के पास, क्योंकि वो वहीं पे स्टेबल है, वो एक न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड है, और न्यूक्लियस के पास रहने के लिए उसको जाना पड़ेगा ऐसे ऑर्बिटल में जो न्यूक्लियस के पास वाला ऑर्बिटल है वो कौन सा होता है, s ऑर्बिटल। इसी वजह से ये बेंट्स रूल है, और बेंट्स रूल आपको लगाना होता है जब आप TBB स्ट्रक्चर के अंदर जा रहे हो। तो लोन पेयर जाएंगे यहाँ पे और बॉन्ड पेयर यानी कि 2 आयोडीन जाएंगी यहाँ पे। अब अगर कोई आपसे ज्योमेट्री पूछे तो ज्योमेट्री तो इसकी है TBP, हाइब्रिडाइजेशन आया sp3d, ज्योमेट्री है TBP दैट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल 3 कोनों वाली स्ट्रक्चर बाई पिरामिडल, एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड, ये तीनों एक प्लेन में होते हैं, इसके एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। तो TBP ज्योमेट्री एग्जैक्ट शेप अगर पूछी जाए, ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस होता है, एग्जैक्ट शेप अगर पूछी जाए तो आप इसके लोन पेयर जो है डिलीट कर दो, और अब जैसा ये आपको दिखाई दे रहा है वैसी इसकी एग्जैक्ट शेप होगी। अब ये मुझे जो है लीनियर दिखाई दे रहा है, तो इसकी शेप जो एग्जैक्ट होगी वो होगी लीनियर। क्लियर। अगर आपको टोटल लोन पेयर्स काउंट करने हैं तो वो आप काउंट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है,
तो यहाँ से I3 माइनस और I3 प्लस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आपको ट्राई करने हैं और वो सारे इसी से सॉल्व हो जाएंगे। एक बार आपको स्ट्रक्चर आ गया निकालना, एक बार हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, ज्योमेट्री पता चल गई, तो जितने भी क्वेश्चन स्ट्रक्चर ज्योमेट्री से रिलेटेड है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, वो आप सारे सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ इतने ही आते हैं, इससे ज़्यादा इससे नहीं पूछा जाता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।